नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। शामली के भैंसानी क्षेत्र में आज उस वक्त सियासी माहौल गर्म हो गया जब भारतीय किसान यूनियन सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया और तीखे शब्दों के साथ आलोचना की। सभा के दौरान ठाकुर दीपक सोम ने खासतौर पर मुस्लिम समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही घटनाएं चिंता का विषय हैं और अगर समय रहते इन पर रोक नहीं लगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब मुस्लिम समाज को मुस्तैद होने की आवश्यकता है और बिखराव छोड़कर एकजुटता दिखानी होगी। उन्होंने अपने भाषण में जोर देते हुए कहा कि जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक इस तरह के अत्याचार रुकने वाले नहीं है। जिस दिन समाज एकजुट हो जाएगा उस दिन कोई भी अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनके इस बयान के बाद सभा में मौजूद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ठाकुर दीपक सोम ने यह भी संकेत दिए कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने हक और अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर आवाज उठाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ जहां उनके समर्थक इस बयान को समाज को जागरूक करने वाला बता रहे हैं तो वहीं विरोधी इसे भड़काऊ करार दे रहे हैं। इस दौरान राकेश राजपूत राष्ट्रीय सचिव, राजकुमार राणा जिला अध्यक्ष सहारनपुर, सुभाष सोम, चौधरी कृष्णपाल, अजमल पुंडीर मंडल अध्यक्ष सहारनपुर, मौलाना हाशिम, मुजम्मिल राणा, संदीप राणा, अंकुर बलवखेड़ी, अनिवेश पुंडीर, मास्टर गफ्फार, खाली चौहान, जिला महासचिव शामली, फरुण पीपलहेड़ा, किरण पाल प्रधान, सदाकत राणा, सौरभ मगनपुर, शोएब राणा, राव फैयाज, भूरा राव आदि मौजूद रहे। आज भारतीय किसान यूनियन की यहाँ एक किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर और संगठन विस्तार को लेकर एक पंचायत का आयोजन था। ये काफ़ी दिनों से तैयारी में लगे हुए थे। यहाँ के सब जिम्मेदार साथी, अजमल पुंडीर हैं, यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष, इधर पश्चिम का जो देखते हैं प्रशांत राणा हैं, अनीस हैं, खालिद हैं, सब लोग, सद्दाम भाई, सब जिम्मेदारी से तो ये लगे हुए थे। तो एक बढ़िया आज किसानों के बीच एक पंचायत थी, उसी के बीच में पहुँचे थे। अध्यक्ष जी, जो किसानों की समस्या है उन पर किस तरह से काम किया जाएगा और किस तरह से उनका निस्तारण किया जाएगा? अच्छा, बात ये होगी, समस्या पे लड़नी रहे, किसान संगठन हो चाहे नेता हो, समस्याओं पर चर्चा सब करें, उसके समाधान की ओर कोई ना कदम उठाता ना उसके समाधान तक कोई जाना चाहता। क्योंकि दिक्कत ये है, अगर सरकार से समाधान कराना तो सरकार से लड़ना पड़ेगा और सरकार से लड़ना कोई चाह नहीं रहा। आधे लोग सत्ता की गोद में हैं, आधे संगठन विपक्ष की गोद में है। जिस दिन संगठन निर्भीक होकर और निष्पक्ष होकर किसान की लड़ाई के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन कोई लड़ाई, कोई समस्या ऐसी नहीं बचेगी जो किसान पर रह जाए। अध्यक्ष जी, अगर आज वर्तमान की बात करें, चाहे कोई संगठन हो या कोई पार्टी हो, सबको मुस्लिमों का वोट चाहिए, लेकिन खुल करके कोई मुस्लिमों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या है? कारण है, एक तो मुस्लिमों का एकजुट ना होना, सबसे पहली बात। दूसरी है सरकार की तानाशाही। समस्या ये हो चुकी कि इस सरकार में सबसे नरम चारा है मुसलमान। जिस बछड़े के मुंह में दांत नहीं वो भी मसूड़ों से खाने की कोशिश कर रहा, और हो भी रहा, चाहे बिजली के कर्मचारी हों, चाहे तहसील के कर्मचारी हों, चाहे थाने के कर्मचारी हों। मुसलमान को नहीं सोच रहे इसका इलाज कल को बांधते हो, आज बांध दो, और बांध भी रहे। एक मुकदमे में अगर 5 के नाम है तो 50 को उठा गए पुलिस, इलाज करेगी पहले। अगर किसी का आपस में ही जमीन ले रहे, बेच रहे, दाखिल खारिज में ही 1-1 महीना, 6-6 महीने लगा दें तहसीलदार और SDM। ये उत्पीड़न जो है, ये मानसिकता का उत्पीड़न हो चुका। सरकार ने अपने अधिकारियों को पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ाया कि मुसलमानों का इलाज करो, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देश सबने बनाया था, सबने आज़ाद करवाया था, सबका हिस्सा है। अगर सबका हिस्सा नहीं है तो क्यों नहीं मोदी जी निकाल देते देश में सारे मुसलमानों को? जब मोदी जी को इनकी वोट नहीं मिलती, जब मोदी जी इनसे खुश नहीं है, तो मोदी जी क्यों मुसलमानों को देश में रख रहे? फिर देश में से निकाल लो, नहीं तो फिर इन्हें समानता से जीने का अधिकार दो। जो गलत है उसके खिलाफ गलत हो, लेकिन जो सही है कम से कम उसे तो परेशान ना करें, उसे तो कम से कम कर खा लें दो देश में। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल के माध्यम से आज के किसान की समस्या को लेकर आप क्या अपील करेंगे किसान? हम ये कहना चाहेंगे कि मुद्दे बहुत हैं। मेरा सभी किसानों से ये कहना कि संगठन कोई हो, कोई किसान संगठन देश में आपको इकट्ठा करके आपकी लड़ाई लड़ता हो, ईमानदारी से उसके साथ खड़े हो, जिस भी क्षेत्र में हो। आप ज़्यादा पार्टीबाजी और ज़्यादा नेताओं के चक्कर में पड़ के किसान ने अपना नुकसान कर लिया।
किसान को सोचना पड़ेगा कि कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा। जो लड़ाई आपकी ईमानदारी से लड़ता हो उसके साथ सही तरीके से खड़े हो जाओ, नहीं तो अगर मुत्तहिद नहीं होगे तो ऐसे ही सरकार और अधिकारियों द्वारा इलाज करा जाएगा। मुत्तहिद होना जरूरी है। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।